घर में खुशहाली और बरकत लाने के उपाय। हर हर महादेव। राधिका का घर हमेशा से खुशहाल रहा था, लेकिन हाल ही में उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे घर में कुछ कमी सी है। उसका मन थोड़ा अस्थिर था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन उसने अपने प्रिय दादाजी से अपने मन की यह बात साझा की। दादाजी बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। उन्होंने न केवल राधिका की चिंता को समझा, बल्कि उसे कुछ ऐसे सरल उपाय बताए जो न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, बल्कि परिवार में खुशहाली भी लाएंगे। उपायों की शुरुआत। नंबर 1, हर सुबह घर की सफाई करें। दादाजी ने सबसे पहले राधिका को घर की सफाई पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि जैसे हम शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही घर की सफाई भी जरूरी है। जब हम हर दिन घर को साफ सुथरा रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो पाता और सकारात्मकता बनी रहती है। राधिका ने सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई शुरू की और देखा कि इससे मन में भी एक हल्कापन महसूस होता है। नंबर 2, गंगाजल का छिड़काव करें। दादाजी ने उसे बताया कि हर दिन सफाई के बाद गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। गंगाजल में आध्यात्मिक शक्ति होती है जो नकारात्मकता को दूर करके वातावरण को पवित्र बनाती है। राधिका ने गंगाजल का छिड़काव नियमित रूप से करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में घर में एक अलग सी शांति का अनुभव होने लगा। नंबर 3, धूप और अगरबत्ती जलाए। हर सुबह धूप और अगरबत्ती जलाने का सुझाव भी दादाजी ने राधिका को दिया। उन्होंने समझाया कि धूप और अगरबत्ती का सुगंधित धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। राधिका ने निश्चय किया कि वह रोजाना धूप और अगरबत्ती जलाएगी और सचमुच इससे घर का माहौल मधुर और शांतिपूर्ण हो गया। नंबर 4, मंत्रोच्चार करें। दादाजी ने कहा कि मंत्रों का उच्चारण करने से घर में दिव्यता आती है। हर सुबह मंत्र उच्चार करना चाहिए। इससे मन और आत्मा दोनों को शांति मिलती है और पूरे परिवार में उत्साह का संचार होता है। नंबर 5, मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाएं। दादाजी ने राधिका को सुझाव दिया कि घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाए। यह चिन्ह शुभता का प्रतीक है और इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। राधिका ने स्वस्तिक बनाने का काम हर मंगलवार को करना शुरू किया और उसे इस छोटे से उपाय से बड़ा बदलाव महसूस हुआ। नंबर 6, तुलसी का पौधा लगाएं। दादाजी ने बताया कि तुलसी का पौधा न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बल्कि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। राधिका ने तुलसी का पौधा आंगन में लगाया और प्रतिदिन उसे जल देना शुरू किया। अब उसे ऐसा लगने लगा जैसे घर में शांति और प्रेम का संचार हो रहा है। नंबर 7, सुबह का पानी पक्षियों को दें। दादाजी ने कहा कि हर दिन सुबह का पहला पानी पक्षियों को अर्पित करना चाहिए। इससे दया और प्रेम की भावना जागृत होती है और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। राधिका ने इस आदत को अपनाया और अब उसके घर के आसपास कई पक्षी आने लगे, जिनकी चहचहाहट से घर का वातावरण और भी सुखद हो गया। नंबर 8, सुबह सूर्य को अर्घ्य दें। दादाजी ने बताया कि हर सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है और भगवान सूर्य की कृपा से स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। राधिका ने इस विधि को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया और महसूस किया कि उसे एक नई ऊर्जा मिल रही है। नंबर 9, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। दादाजी ने राधिका को सुझाव दिया कि हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में बल, साहस और सुरक्षा बनी रहती है। राधिका ने इस परंपरा को निभाना शुरू किया और घर में एक नई सुरक्षा और शांति का अनुभव होने लगा। नंबर 10, रसोई में अन्न का आदर करें। दादाजी ने राधिका को बताया कि रसोई घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और हमें अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। रसोई में प्रवेश करने से पहले हाथ धोने और भोजन के समय अन्न का आदर करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 11, रात को सोने से पहले पानी भर कर रखें। दादाजी ने बताया कि रात को सोने से पहले पानी के एक गिलास को भरकर सिरहाने रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर
होती है और सुबह उस पानी को पौधों में डाल देने से भी प्रकृति के प्रति सम्मान बढ़ता है। नंबर 12 चरण स्पर्श से आशीर्वाद ले। दादाजी ने समझाया कि सुबह उठकर माता पिता और बड़ों का चरण स्पर्श करने से उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली और सुख शांति आती है। राधिका ने इस परंपरा को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और देखा कि इससे उसके मन में विनम्रता और संतोष का भाव बढ़ने लगा। नंबर 13 रसोई में झूठे बर्तन न रखे। दादाजी ने कहा कि रसोई में झूठे बर्तन रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। राधिका ने इस बात का ध्यान रखा और रसोई को हमेशा साफ रखा, जिससे उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। नंबर 14 सूर्यास्त के बाद सोने से बचे। राधिका को समझाया गया कि सूर्यास्त के बाद सोने से शरीर में आलस्य और नकारात्मकता का संचार होता है। इससे बचने के लिए उसने इस नियम का पालन करना शुरू किया और देखा कि उसकी ऊर्जा बनी रहने लगी। नंबर 15 घर में गंगाजल रखें। दादाजी ने बताया कि घर के किसी कोने में गंगाजल रखना शुभ होता है। इससे घर में पवित्रता बनी रहती है और नकारात्मकता दूर रहती है। राधिका ने इस उपाय को अपनाया और घर में हल्का और सकारात्मक माहौल महसूस किया। नंबर 16 दीवार पर भगवान का चित्र लगाएं। दादाजी ने सुझाव दिया कि घर की दीवारों पर भगवान के सुंदर चित्र लगाने से दिव्यता बनी रहती है और सभी को मानसिक शांति प्राप्त होती है। राधिका ने यह उपाय किया और देखा कि इससे घर में एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण बना रहता है। नंबर 17 किसी अच्छे ग्रंथ का पठन करें। दादाजी ने कहा कि रोजाना कुछ समय अच्छा साहित्य पढ़ने में लगाना चाहिए, चाहे वह धार्मिक ग्रंथ हो या प्रेरणादायक पुस्तकें। इससे मन में सकारात्मक विचार आते हैं और जी में संतुलन बना रहता है। नंबर 18 गायत्री मंत्र का जाप करें। दादाजी ने सलाह दी कि सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और पूरे घर में सकारात्मकता का संचार होता है। राधिका ने इस आदत को अपनाया और उसे लगा कि उसकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। नंबर 19 पानी का सम्मान करें। दादाजी ने कहा कि हमें पानी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यह जीवन का आधार है। घर में पानी को अनमोल समझकर उसे बिना आवश्यकता के बर्बाद न करें। राधिका ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और परिवार को भी इस बात का महत्व समझाया। नंबर 20 ध्यान और प्राणायाम करें। दादाजी ने राधिका को ध्यान और प्राणायाम की सलाह दी। इससे मन शांत और तन स्वस्थ रहता है। घर के सभी सदस्यों ने ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और इससे उनकी मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इन 20 उपायों को अपनाकर राधिका के घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पूरे परिवार में उत्साह और आनंद का संचार होने लगा। दादाजी के बताए इन छोटे छोटे उपायों ने राधिका के जीवन में बड़ा बदलाव लाया और उसे एहसास हुआ कि यह सभी उपाय न केवल आध्यात्मिक हैं बल्कि मानसिक शांति और पारिवारिक सद्भाव के लिए भी बहुत आवश्यक है। राधिका ने अपने दादाजी के बताए सभी उपायों को अपनाना शुरू किया और थोड़े ही समय में उसे अपने घर में बदलाव महसूस होने लगा। पूरे परिवार में एक नए उत्साह का संचार हो गया और उनके जीवन में खुशियों का माहौल बन गया। लेकिन दादाजी ने राधिका को बताया कि इन उपायों के साथ कुछ और बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए ताकि यह सकारात्मकता हमेशा बनी रहे। नंबर 21 सप्ताह में एक बार हवन करें। दादाजी ने कहा कि सप्ताह में एक बार घर में हवन करना चाहिए। हवन के धुएं में वातावरण को शुद्ध करने की शक्ति होती है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। नंबर 22 माता पिता के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करें। राधिका को सिखाया गया कि दिन की शुरुआत माता पिता के आशीर्वाद से करनी चाहिए। दादाजी ने समझाया कि उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 23 पानी में तुलसी की पत्ती डालकर रखें। दादाजी ने बताया कि अगर पानी के घड़े में तुलसी की कुछ पत्तियां डाल दी जाएं, तो यह पानी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और नकारात्मकता को दूर करता है। यह परिवार को रोगों से बचाने में सहायक होता है। नंबर 24 आत्मा की शांति के
ये ध्यान मेडिटेशन करें। राधिका को ध्यान करने की सलाह दी गई। ध्यान से मन शांत होता है और मानसिक तनाव दूर होता है। इससे घर के सभी सदस्य मानसिक रूप से स्वस्थ और सकारात्मक रहते हैं। नंबर 25 सफेद रंग की चादर और पर्दे लगाएं। दादाजी ने बताया कि सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक होता है। घर में सफेद रंग की चादर और पर्दे लगाने से शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 26 सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दें। राधिका को डोट बताया गया कि सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देने से जीवन में सकारात्मकता आती है और भगवान सूर्य की कृपा से परिवार में उन्नति होती है। नंबर 27 सोने से पहले बिस्तर के नीचे पानी का गिलास रखें। दादाजी ने कहा कि बिस्तर के नीचे पानी का गिलास रखने से बुरे सपने नहीं आते और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। सुबह इस पानी को पौधों में डाल दें ताकि बुरी ऊर्जा समाप्त हो जाए। नंबर 28 घर में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं। राधिका को सलाह गई कि राधा कृष्ण की तस्वीर घर में लगाने से प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। इससे घर में सभी सदस्यों के बीच। नंबर 29 दोपहर में सोने से बचे। राधिका को सलाह दी गई कि दोपहर में सोने से बचे, खासकर सूर्यास्त के समय। इससे शरीर और मन में आलस्य और नकारात्मकता का संचार होता है। नंबर 30 रात में रसोई को साफ रखें। रात में सोने से पहले रसोई को साफ रखना चाहिए। दादाजी ने समझाया कि इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 31 आटे का एक हिस्सा पक्षियों को दे। राधिका को बताया गया कि हर बार आटा गूंजते समय उसका थोड़ा सा हिस्सा पक्षियों के लिए अलग निकालें। इससे दया और करुणा का भाव बढ़ता है और परिवार में अच्छे विचार आते हैं। नंबर 32 मिठाई या गुड़ का प्रसाद वितरित करें। दादाजी ने राधिका को सलाह दी कि प्रत्येक शुक्रवार को घर में गुड़ या मिठाई का प्रसाद तैयार करके उसे परिवार के सदस्यों में बांटे। इससे समृद्धि और शुभता का संचार होता है। नंबर 33 जूठे बर्तन रात में ना रखें। रात में जूठे बर्तन ना रखें। इससे घर में नकारात्मकता नहीं आती है और इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 34 घर के बाहर दिया जलाए। राधिका को सलाह दी गई कि रोजाना शाम को घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाए। इससे नकारात्मक शक्तियां घर से दूर रहती हैं और सकारात्मकता का प्रवाह होता है। नंबर 35 गाय को रोटी खिलाएं। राधिका को दादाजी ने बताया कि प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है और घर में खुशहाली आती है। नंबर 36 बाजार से आने के बाद हाथ पैर धोएं। बाजार से लौटकर घर में प्रवेश से पहले हाथ पैर धोना चाहिए। इससे बाहरी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। नंबर 37 सकारात्मक सोच और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। अंत में दादाजी ने राधिका को समझाया कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। यह सभी उपायों का मूल है और इससे हर परिस्थिति में हम खुश और संतुष्ट रहते हैं। इन सभी उपायों का पालन करके राधिका के घर में सचमुच एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पूरे परिवार में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ी और दादाजी के आशीर्वाद से उनका घर एक आदर्श स्थान बन गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक बने। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करें और इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाए रखिए। धन्यवाद।